आज मैं बात करूंगा 3 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो मुझे लगता है कि भाई इंडिया में कोई एक अच्छा गेम बनने से रोक रही है। एंड इसी को हम राजी से भी कनेक्ट करेंगे कि हाउ राजी एन एंशिएंट एपिक और राजी कलयुग ये तीनों मिस्टेक्स से बहुत दूर हैं और इसी वजह से वो बहुत प्यारा प्रॉस्पर भी कर रहे हैं। अभी ट्रेलर भी आया है और क्या बवाल चीज बना के रख दी है। सबसे पहले इंडियन लोगों का ट्रिपल ए गेम्स ऑब्सेशन हटना बहुत जरूरी है। आई डोंट नो व्हाई डेवलपर्स भी यही चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल आल्सो वांट कि भाई बस एक ट्रिपल ए गेम बना दो। जबकि तुम देखो किसी भी एक बढ़िया स्टूडियो का नाम लो, क्या उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट ही ट्रिपल ए था या क्या उन्होंने बिना किसी एक्सपीरियंस के ट्रिपल ए गेम ही बना दी थी। द मोस्ट इंजॉयबल गेम्स जो हमने देखी है वो है भाई मारियो जैसी गेम्स, आईजीआई जैसी गेम्स, 2D गेम्स, 2.5D गेम्स। इस तरह की गेम्स पे बहुत सारे डेवलपर्स ने बहुत ज्यादा मैकेनिकली चीजों को रिफाइन किया है और हमने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम खेलते गेम को है, वहां पे गेम प्ले इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारे सामने बहुत ही तगड़ी सीनरी बन रखी है और उसके बाद भी तुम जब कैरेक्टर चला रहे हो तो कैरेक्टर मूव होने में प्रॉब्लम है, या फिर कॉम्बैट में वो फील नहीं आ रही है, या फिर गन शूट करने में वो फील नहीं आ रही है, तो काहे का ट्रिपल ए, राइट? तुम खुद अपने मुंह से बोलोगे कि भाई गेम ढंग की बना लेते यार, इतनी ग्राफिक्स देने का क्या ही पॉइंट था। इंडिया जैसे वॉलेटाइल देश में जहां पे लोगों को गेम अगर 1 सेकंड भी वर्थ इट नहीं लगा ना, वो सीधा क्रैक मारेंगे, वो सीधा पायरेट करेंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता गेम कितने का है, कितना सस्ता है, कितना महंगा है। उस वॉलेटाइल देश में तुम बस ट्रिपल ए को मार्केट कर रहे हो, जिसको मोस्ट प्रोबेबली 99% लोग पायरेट करके खेलने की राह देख रहे हैं। और ये हार्श ट्रुथ है, बिकॉज इंडिया में ऑब्वियसली इतनी महंगी महंगी चीजें नहीं बिक पाती हैं, बिकॉज लोगों की कमाई ही उतनी ज्यादा नहीं है। तो क्यों बेफालतू में अपनी कॉस्ट को बढ़ाना है? एक प्यारा सा गेम बनाओ, एक अच्छा सा गेम बनाओ, नो मैटर 2D गेम बनाओ, नॉर्मल मैकेनिक्स के साथ बनाओ, सस्ता गेम रखो, ज्यादा लोगों के लिए टारगेटेड रखो, एंड अगर उनको मजा आएगा तो भाई इंडिया इतना बड़ा देश है, चीजें आग की तरह फैलेंगी यार। सेकंड पॉइंट इंडियन डेवलपर्स का जो मुझे समझ नहीं आता है वो है भाई माइथोलॉजी। हर दूसरी गेम माइथोलॉजी के ऊपर बनाने की क्या जरूरत? अगर तुमको नहीं पता है माइथोलॉजी के बारे में, या फिर तुम्हारे ऊपर उतनी डेवलपमेंट कैपेसिटी नहीं है, तो फिर रहने दो ना माइथोलॉजी को। व्हाई नॉट बी अ नॉर्मल गेम, किसी नॉर्मल स्टोरी के बारे में, और वो गेम बस लोगों को पसंद आना चाहिए प्लीज, और एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं, हर तरीके से। अगर तुम ग्राफिक्स गिरा करके अपने गेम की ऑप्टिमाइजेशन को बेटर कर रहे हो, अपने गेम के गेम प्ले को बेटर कर रहे हो, अपने गेम की फाइटिंग को बेटर कर रहे हो, अपने गेम की शूटिंग को बेटर कर रहे हो, तो व्हाई नॉट? एंड द थर्ड ऑब्सेशन ऑफ इंडियन पीपल, भाई उनको इंडिया का जीटीए चाहिए, उनको एनिमे में भी इंडिया का जुत्सु काइसन चाहिए, इंडिया का वन पीस चाहिए। राजी बस राजी नहीं रह सकता क्या? कोई भी एक गेम, जैसे अभी आई थिंक कि मुक्ति आ रही है, मुक्ति बस मुक्ति क्यों नहीं रह सकती? मुंबई गलीज को भी इंडिया का जीटीए बुलाने की क्या जरूरत है? वो बस मतलब व्हाई कांट इट जस्ट बी इंडियन? भाई लेट मुंबई गलीज बी मुंबई गलीज। किसी एक नए गेम के ऊपर पुराने इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी की ना ही उम्मीद लगाओ और ना ही उसका नाम उस पर चिपकाओ, क्योंकि फिर जो प्रेशर बनता है, जो हाइप बनती है, जो ओपिनियंस बनते हैं, वो ऐसा लगता है कि भाई इंडिया में जीटीए ही डेवलप करने लग गए हैं लोग। उतना हाइप, उतना क्रिटिसिज्म किसी एक नए गेम को मिलना ही नहीं चाहिए जितना इनको मिल जाता है, जस्ट बिकॉज उनकी मार्केटिंग इस तरह से हुई होती है। इंडिया का जीटीए, इंडिया का आरडीआर, इंडिया का विचर। वाई? गेमर्स और डेवलपर्स को सांस लेने दो, उनको एक अच्छी गेम बनाने दो, एंड प्लीज इन सभी चीजों के चक्कर में मत पड़ो। तुमको इंडिया के जीटीए की जरूरत नहीं है, तुमको इंडिया के एक ऐसे गेम की जरूरत है जो जीटीए को टक्कर दे पाए। प्लीज, तुमको जीटीए नहीं बनाना, तुमको जीटीए से ऊपर की कोई चीज बनानी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जब बाकी सारे स्टूडियोज को 10-15 साल लगे हैं, तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम वो 2-3 साल में अचीव कर पाओगे। आई डोंट नो हाउ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। हर एक चीज का लर्निंग कर्व होता है, हर एक चीज का एक्सपीरियंस कर्व होता है, और मुझे नहीं लगता कि डेवलपर्स उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। उनका सोल पर्पस है कि भाई हम ट्रिपल ए को मार्केट करने वाले हैं, हम फर्स्ट इंडियन माइथोलॉजिकल गेम को टारगेट करने वाले हैं, और हम ऐसे बड़े बड़े टर्म्स यूज करेंगे कि ये इंडिया का जीटीए है, ये इंडिया का विचर है, ये इंडिया का वो है, ये इंडिया का ये है। लेकिन पता है, इन्हीं सारे कमोशंस के बीच में 2020 में आता है राजी एन एंशिएंट एपिक। वो किसी भी गेम से कंपैरिजन नहीं रखता। एक छोटी सी टीम के द्वारा डेवलप होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और शायद उतनी हाइप भी नहीं थी जब तक ये गेम आया नहीं, एंड देन बूम, इतना तगड़ा गेम, इतने अच्छे मैकेनिक्स। क्या वो ट्रिपल ए गेम है? नहीं। क्या उसके ग्राफिक्स बहुत ही अटमोस्टली प्लीजिंग है? नहीं। लेकिन क्या उस गेम को एंजॉय नहीं किया? ड्यू टू द स्टोरी, ड्यू टू द 2.5D एनवायरमेंट, वो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया था कि लोगों ने ट्रिपल ए को मिस नहीं किया। उनको पता था कि अब अगला गेम अगर ये बनाएंगे सपोर्ट के बाद तो वो ट्रिपल ए ही होगा। और राजी कलयुग कितना अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज का कि भाई देखो, उन्होंने अपने पहले गेम से सीखा, उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज में जो बना सकते थे बेटर परफॉर्मेंस के लिए, बेटर सारी चीजों के लिए, बेटर एक्सपीरियंस के लिए बनाया, और उसके बाद अब जाकर के वो जब 3D में घुस रहे हैं
तो भी वो गेम कितना पॉलिश्ड और कितना फ्लूइड लगता है। राजी ऑब्वियसली माइथोलॉजी पे बेस्ड है, लेकिन उसकी स्टोरी एक एक बार में सेंस बनाती है। हर बार तुमको ऐसा नहीं लगता कि कुछ लूप होल छूट चुका है, या फिर कोई ऐसी चीज नहीं आती कि यार ये नहीं होती, ये खिंच रही है, या फिर ऐसा कोई भी फील नहीं आती। क्योंकि अगर स्टोरी और गेम प्ले कचरा है जो असल में गेम्स को एंजॉयबल बनाता है, तो फिर तुम्हारे लिए ग्राफिक्स कहीं भी तुमको किसी भी गेम में नहीं बचा सकते, राइट। और राजी इसको बहुत अच्छे से जानता था। उसने अपनी स्टोरी का बिल्डअप से लेके एंड तक, कंक्लूजन तक काफी अच्छी तरीके से उस स्टोरी को बाइंडेड रखा। कोई भी चीज अगर तुम कर रहे थे वो स्टोरी के हिसाब से ही थी। गेम प्ले बहुत फ्लूइड था। 2.5D में वो जितना निचोड़ सकते थे उन्होंने निचोड़ा। अब राजी कलयुगा का ट्रेलर आया है, उसमें उन्होंने AAA वाली वाइब दी है। हालांकि ये सिर्फ एक इंडी स्टूडियो ने बनाया है, और तुम देखो एक गेम के बीच में कितना गैप है, 2020 वर्सेस 2026, 6 साल का गैप। उसमें इतनी साइलेंस। 6 महीने पहले इन्होंने टीजर निकाला है, अभी जस्ट ट्रेलर निकाला है, और उसके बाद अब जाकर के वो पता नहीं कभी लॉन्च करेंगे। अभी तक डेट का कुछ अता पता नहीं है। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट, क्योंकि मुंबई गलीज भी बंद भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा है। इवन उनके वो जो डेवलपर है, शायद निखिल मलंकार नाम है ना, राइट, तो उनको भी नहीं पता था कि भाई उनके इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, वो इतना सब कुछ कर देंगे। एटलीस्ट बोलते तो वो यही है। एंड यही चीज मेरे पॉइंट को और भी ज्यादा प्रूव करती है कि भाई लेट इट बी यार, लेट इट बी अ स्मॉल गेम। ये सब कुछ यही दिखाती है कि राजी का ध्यान गेम प्ले और स्टोरी पे ज्यादा था। उन्होंने ग्राफिक्स को प्रायोरिटी पे तभी लेके आया जब उनके पास पैसे थे और उनको पता था कि वो ये चीज करना अफोर्ड कर सकते हैं। और आई थिंक कि डेवलपर्स को भी यही सीखना चाहिए, ताकि अगली एक अच्छी इंडी गेम निकल के आए, ना कि फिर वही वाली हाइप बनाई जाए कि यार ये इंडिया का GTA है, या फिर ये तुम्हारा माइथोलॉजी का एक और गेम है, या फिर ये AAA गेम है। बट नाउ एज इस वीडियो का कंक्लूजन आ चुका है, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ऑल कि क्या यार तुम लोगों को सच में लाइक AAA वाली चीज से फर्क पड़ता है? बिकॉज आई नो कि मेरी ऑडियंस काफी सेंसिबल है, उनको बस एक अच्छा गेम चाहिए, उनको उतना फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये AAA है, AA है, क्या है। तो क्या तुमको क्या लगता है, इंडियन का जो गेमिंग सीन है, जो गेमिंग डेवलपमेंट सीन है, जिसमें लोगों को इतना हाइप अप करना पड़ता है एंड एवरीथिंग, और फिर गेम्स बंद हो रहे हैं, इस चीज को, मतलब इस चीज के बारे में तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे हिसाब से एक अच्छा गेम, एक अच्छा मीनिंगफुल गेम क्या मायने रखता है तुम्हारे लिए? तुमको क्या सच में इतने तगड़े ग्राफिक्स चाहिए? अगर तुम्हारा गेम प्ले 19-20 हुआ तो तुमको चल जाएगा, या फिर बस गेम्स में मजा आना चाहिए? आई वॉन्ट टू नो द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन, जो कि तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना क्विक टेक को, और मैं मिलता हूं तुम लोगों को किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।